नमस्कार, स्वागत है आपका भरतपुर लाइव में। मेरा नाम ऋषभ है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भरतपुर भी हाई अलर्ट पर है। यहाँ के प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अभी भरतपुर जिला अस्पताल में और यहाँ पर सुविधाएं जिस तरीके से की जा रही है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के अधीक्षक मौजूद हैं इस अस्पताल के। सर, क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है? एक्चुअली अभी की जो इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी आने वाली इमरजेंसी को देखते हुए सारी व्यवस्थाओं को करा गया है। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के अंदर हमारे पास में ICU के बेड थे 20, उनको हमने एक्सटेंड करके 37 बेड की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है, जो सारे के सारे वेंटिलेटर्स के साथ में। इसके अलावा हमारे इमरजेंसी के अंदर भी जो रेड जोन था, हमारे पास में 5 बेड थे, तो उनको भी हमने वेंटिलेटर से इक्विप्ड कर दिया है। किसी भी आपात इमरजेंसी के लिए हमने येलो जोन भी बनाया है, जिसके अंदर हमने 20 बेड के 2 प्रोविजन वार्ड के लिए 40 बेड आरक्षित कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक सीजनल डिजीज वार्ड था 30 बेड का, उसको भी इस इमरजेंसी को देखते हुए मिनिमम पेशेंट के साथ में रखने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए। इसके अलावा हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी पूरे अस्पताल के, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस से हों, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे वो ट्रॉली पुलर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, सभी की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। सारे एक ही कॉल पे अपने एक कॉमन ग्रुप बना करके उनको विजिलेंट कर दिया है कि एक ही कॉल पे इन्फॉर्मेशन पे वो हॉस्पिटल्स के लिए अवेलेबल रहें, कोई भी मुख्यालय को नहीं छोड़े। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर एक और साथ में चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसलिए हमारे पास में थोड़ी सी जगह की कमी थी, तो हमने एम्बुलेंस के पैसेज के लिए भी हमने 1 वे ट्रैफिक के हिसाब से एम्बुलेंस का पैसेज भी क्रिएट कर दिया है। हमारे यहाँ रूटीन के अंदर भी मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, 2 से 3 हज़ार मरीज हैं, 2 से 3 हज़ार का OPD रहता है। इन सबको व्यवस्थित करते हुए अब हम किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हैं। मेडिसिन्स के लिए भी हमने जो है इमरजेंसी मेडिसिन्स का भी हमने पूरा एक मैपिंग कर ली है, और मैपिंग करके अभी जो हमारे पास में स्टॉक अवेलेबल है, इसके लिए अलग से हमने इमरजेंसी स्टॉक भी क्रिएट हमारे पास में 2 से 3 दिन में उपलब्ध हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो छात्र हैं, जो सीखते हैं, इंटर्न्स कह सकते हैं, वो उनको क्या तैयारी करवाई जा रही है कि इसी आपातकालीन स्थिति में वो भी अपना योगदान दे सकें? जैसे MBBS के अंदर जो पाठ्यक्रम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि 2nd MBBS से ही क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगना चालू हो जाती हैं, तो बच्चे 2nd MBBS से ही इमरजेंसीज में, सर्जरी वार्ड्स में, मेडिसिन वार्ड्स के अंदर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आने लग जाते हैं। तो वो दे आर ऑल प्राइमरी इलाज के लिए वो ट्रेंड होते हैं ऑलरेडी। और जो भी ऐसी ब्लास्ट इंजरी या अगर बिल्डिंग का कॉलिजन्स होता है, तो हैवी वेट की वजह से जो इंजरियां होती हैं, इसके लिए भी उनको जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, मतलब पहले वाले जो ट्रॉमा के ट्रायल्स के लिए हमें ABCD का जो इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है, वो ABCD के बारे में उनको समझा दिया गया। हमारा नर्सिंग स्टाफ भी, बच्चे जो हैं वो भी 2nd MBBS से ट्रेनिंग में हॉस्पिटल्स आते हैं, तो दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, और उनको इंटर्न्स को, JRs को, दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं लगातार, तो वो सारे के सारे तैयार हैं। तो ऐसे भी किसी स्थिति होती है तो हमारे पास में लगभग 1000 लोगों की कैपेसिटी है, तो हम उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी यहाँ रखे हुए हैं, क्या वो इस अस्पताल में पूरी मात्रा में है? क्योंकि हमने देखा था कि पहले एक आपातकालीन स्थिति में भरपूर। हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा हमारे यहाँ पे 5 ऑक्सीजन प्लांट हैं, सारे वर्किंग है। जनरली हमारा पूरा हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट पे चलता है। इसके अलावा हमारे पास में करीब 150 KLD के 2 LMO भी हैं, तो वो भी हमने फुलफिल करा रखे। हमारे पास में सारे ऑक्सीजन प्लांट हैं। इसके अलावा सिलेंडर्स, जो पहले हॉस्पिटल सिलेंडर्स पे चलता था, वो सारे के सारे सिलेंडर्स भी अवेलेबल हैं, सारे फिलअप हैं। ये 3rd बैकअप प्लान होता है। 1st ऑक्सीजन प्लांट्स पे चल रहा है हमारा, 2nd LMO पे चल रहा है, और 3rd पे हम सिलेंडर काम में लेते हैं। चूँकि ये हमने एक इमरजेंसी वार्ड बनाया था, तो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन के लिए ये प्लान नहीं है, क्योंकि ये प्लान्ड वार्ड नहीं है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की लाइन्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ सिलेंडर्स को रख दिया है। बाकी सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, हर 3 कैटेगरी, 3 लेयर्ड हमारे पास में अभी ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। तो ये भरतपुर जिला अस्पताल की स्थिति है। चिकित्सा अधिकारी तमाम जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वो अपनी चाक चौबंद तैयारियां में लगे हुए हैं, और पूरी तरीके से तैयारियों ही, देखिए ये सारे यहाँ पे बेड रखे हुए हैं, तमाम यहाँ पे गैस सिलेंडर समेत बेड्स प्रॉपर तरीके से लगाए गए हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में यहाँ भरतपुर का जिला अस्पताल पूरी तरीके से तैयार रहेगा। चूँकि भारत पाकिस्तान युद्ध अभी चल रहा है और हर जिला अलर्ट पर है, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट में बताइएगा। तब तक देखते रहिए भरतपुर लाइव।